खाकसाराने लाहौर के खुले खत का हिस्सा स्वयं। इस जहान में खुदा को मानने से भी हमारे रास्ते हमवार नहीं होते, हमारे मसाइल हल नहीं होते। नकीब फितरत अल्लामा मशरकी ने नहायत ही उसलूब से और अपनी खुदादाद बसीरत से खुदा की मानने का दर्स दिया, यानी निज़ाम और सिस्टम की मुकम्मल इताअत का हुक्म दिया और कहा, फिर देखो मंजिल कैसे तुम्हारे कदम क्यों कर नहीं चूमती, तुम्हारी बिगड़ी क्यों कर नहीं बनती। यानी निज़ाम ही सुप्रीम है। और नकीब फितरत अल्लामा मशरकी ने अपनी तालीमात से आया किया कि जहाँ जहाँ भी निज़ाम से मावरा शख्सियत को महवर बनते देखो, समझ लो कि यहाँ पर या वहाँ पर काफिराना फेल रूनुमा हो रहा है, यानी इब्लीसियत को फ़रोग दिया जा रहा है। मगर हमें यकीन है यहाँ पर हमारी सरबर की खाकसार शख्सियात में से कोई एक भी ऐसे फेल का मुर्तकिब नहीं हो रहा। ये सब के सब खुद से कुछ नहीं कर रहे, निज़ाम फितरत यानी नेचर ही इनसे ये सब कुछ करवा रही है ताकि खाकसार तहरीक के दस्तूरुल अमल की सच्चाई गहनाई न जा सके और कोई भी किसी भी सतह पर नस्ल इंसानी के वजूद के मकासद के हुसूल की चाबी खाकसार तहरीक के दस्तूरुल अमल को अपनी अपनी मर्जी के मानी न पहना सके। और ये ही अजदाद, ये ही जिद जैसा अंसर खुदा ने खुद से तख्लीक किया था, यानी जहाँ सर्दी वहाँ गर्मी, जहाँ दिन वहाँ रात, जहाँ नर वहाँ मादा, या यूँ समझ लें जहाँ जिंदगी वहाँ मौत, जहाँ मोहब्बत वहाँ बेवफाई। यानी इन जिद्दों के वजूद से ही सारी की सारी कायनात का निज़ाम चल रहा है। कायनात में कोई शय भी ऐसी नहीं जिसका मुकाबिल ना हो। इसी जिद में हज़रत इंसान की बेहतरी और फलाह के सामान पोशीदा हैं। इसी तरह कोई तसव्वुर, कोई फ़िक्र, कोई नज़रिया, कोई सोच पहली से दूसरी क्लास में दाखिल होती है, यानी पहले मरहले के अपने तख्लीकी मरहले से गुजर कर अमल के मरहले में दाखिल होती है या होता है, तो उसका बिलमुकाबिल खुदा के तख्लीक किए जाने वाले निज़ाम फितरत की सही में, इत्तिबा में, इताअत में उसकी जिद, उसका बिलमुकाबिल अज खुद पैदा हो जाता है। और जब जब भी इस नए या पुराने वजूदों की जानिब तनकीद होती है तो फिर उस तसव्वुर, उस फिक्र, उस नज़रिए, उस सोच को असल की तरफ लौटने में मदद मिलती है। एक रात कायदे हश्तम खाकसार तहरीक मोहतरम कासिमुल करीम साहब से तवील निशस्त हुई। उन्होंने एक इंतहाई मानी खेज फिक्रा बोला। सरगोधा के नौजवान खाकसार एहतशाम याहिया मंसूर, खुरम अब्बास, हाफिज यूसुफ, मंसूर खाकी, मियाँ बक्कास, अब्दुल वहीद अबड़ो, डॉक्टर सिद्दीक जंजुआ, चौधरी फारूक रहमान, हकीम अली नसर अस्करी और जफरुल इस्लाम जैगम मशरकी को फॉलो करो। इन खाकसार साथियों के अंदर के ही जान को समझो, इनकी तड़प को जानो। इनके वजूद खाकसार तहरीक के लिए किसी इनाम से कम नहीं। इनकी तनकीद, इनकी जिद और हम सब के लिए बिलखुसूस मेरी रहनुमाई का बाइस है ताकि हम खाकसार तहरीक के हकीकी नस्बुल ऐन के साथ जुड़े रहें और नस्ल इंसानी की फलाह व बहबूद के सामान पैदा कर सकें। कायदे मोहतरम की इसी सोच ने हमें इतनी लंबी चौड़ी तहरीर लिखने पर मजबूर कर दिया। खाकसार साथियों, याद रखो, जो कुछ तुम बोल रहे हो, जो कुछ हम कर रहे हैं, ये सब कुछ हम सबसे फितरत यानी नेचर ही करवा रही है। हम सब के किरदार तो निज़ाम फितरत के आलाकार हैं जो नेचर के हाथों बेबस हैं, और हमें भी कोई शौक नहीं है जहन्नुम में जलने का और ना ही पी के बदबूदार प्याले पीने का। अक्सर साथियों, हम तो चाहते हैं ना कोई आपको और ना ही हमें इमोशनली इंटरेक्ट न करे, और ना ही हम या हमारी क़यादत की किसी भी सतह पर साइकोलॉजिकली या बायोलॉजिकली डिसऑर्डर का शिकार हुए हैं, और ना ही दुनिया खाकसार की सफ़ों में डिसऑर्डर होने की रवायत कायम करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, हम समझते हैं कि पहले वक्तों में लोग अपनी ख्वाहिश और मर्जी के नताइज अखज़ करने के लिए मारो मारी पर उतर आया करते थे। अब ज़माना बदल चुका है। अब लोगों में सियासी और मुआशरती शऊर आ चुका है, और अपनी मर्जी के नताइज को मुमकिन बनाने के लिए दूसरों की इंसल्ट करना, डिग्रेड करना, बेइज्जती करना
बेवकार करना और तोहमतें लगाने जैसे नजर न आने वाले हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा खाकसार किस सतह पर क्या कर रहा है, इसका फैसला तो हम दुनिया खाकसार की बसीरत पर छोड़ते हैं कि कौन शैडो पर्सनैलिटी, कौन डार्क पर्सनैलिटी, कौन नेगेटिव पर्सनैलिटी का शिकार है और कौन एक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक है। अगर हमसे पूछा जाए तो हम चौधरी फारूक रहमान साहब की शख्सियत से बहुत हद तक मुतासिर भी हैं, क्योंकि उन्होंने खुदी की ज़िंदगी इख्तियार की हुई है और इसी इंसानी खुदी पर अल्लामा इकबाल ने भी बड़ी तफसील से लिखा है। आप भी हमारी तरह चौधरी साहब की शख्सियत को अल्लामा इकबाल की खुदी वाले मकालमे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये ही खुदी वाला इख्तियार हजरत इंसान के लिए नए से नए दरवाजे खोलता रहता है। रूह और जिस्म में इर्तिका इसी अमल का नतीजा है। अल मुख्तसरन ये कि खुदा के रूबरू कायम रहने के लिए ही हजरत इंसान को खुदी इनायत की गई। खुदी की ज़िंदगी हालात से टकराने की सलाहियत का दूसरा नाम है। क़यामत का हंगामा भी इनमें रुझान पैदा नहीं कर सकता। मोहतरम फारूक रहमान साहब की शख्सियत पर हमारा मज़ीद लब कुशाई करने से बेहतर है कि दुनिया खाकसार कुरान पाक की इन आयात, इन अहकामात का खुद से बगौर मुतालिया करें, फिर इसी तनाज़ुर में इन्हें समझें। वो जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, खाकसार तहरीक का रोशन बाब हैं। हम भी इनके किरदार व अमल से अपनी रहनुमाई के ज़राए तलाश करते रहते हैं। बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और अपने हल्का अहबाब में इस वीडियो को जरूर शेयर करके करने अव्वल के हकीकी, सच्चे और खड़े नबवी दीन इस्लाम के अहया में अपना हिस्सा डालकर अपने ईमान को मुस्तहकम कीजिए।